स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम। बेटे, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करते हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आज का लेक्चर है व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस एंड व्हाट इज़ इनपुट। तो आज हम देखते हैं कि इनपुट क्या है और इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी किसी ख़ास किस्म का डाटा, ठीक है, चाहे वो ऑडियो की शक्ल में है, चाहे वो किसी इमेज की शक्ल में है, चाहे वो हैंड रिटन है, ठीक है, या टाइप्ड है, किसी भी किस्म का जो आपके पास डाटा आपने कंप्यूटर को दिया है वो कहलाएगा आपकी इनपुट, ठीक है। और आप अपने डाटा को, अपनी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर एज एन इनपुट दे सकते हैं। अब इनपुट दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनपुट होती है, इनडायरेक्ट इनपुट होती है। डायरेक्ट इनपुट कब होती है? ऐसा मेथड जिसमें डायरेक्टली जो आपका डाटा है वो सोर्स से आ रहा होता है। डिवाइसेस जो कि डायरेक्ट इनपुट के लिए काम करती हैं वो हैं सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस। और इनकी एग्जांपल आप दे सकते हैं स्कैनर। जिस तरह स्कैनर के अंदर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, हम जस्ट वो डॉक्यूमेंट रख देते हैं तो उसको खुद ही स्कैन करके कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर की आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देता है। माइक्रोफोन में अगर आप वॉइस जो है अपनी रिकॉर्ड करते हैं, बोलते हैं, तो वो वॉइस आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है। एंड डिजिटल कैमरा टू। आगे बात आ जाती है इनडायरेक्ट इनपुट, जिसमें आपको इंटरमीडिएट हैंडलिंग करनी पड़ती है। आपको कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करते हुए डाटा कंप्यूटर के अंदर डालना है, ठीक है। जिस तरह माउस है, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे ना तो आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है या जो भी आप करना चाह रहे हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, जो भी करना चाह रहे हैं, कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, तब तक काम नहीं होगा जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे। इसी तरह जब तक आप कीबोर्ड के बटन्स जो हैं प्रेस नहीं करेंगे तो कीबोर्ड से जो डाटा है वो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर नहीं होगा। दैट मीन्स आपके अंदर जो है इंटरफेरेंस चाहिए डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, तो ये होती है इनडायरेक्ट इनपुट। अब इनपुट डिवाइसेस होती हैं ढेर सारी जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर डालती हैं। ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच एंड फील कर सकते हैं। ये यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि जो कंप्यूटर है उसको ईजिली इस्तेमाल कर सके। जनरली जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कीबोर्ड्स होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस होती हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर्स हैं एंड डिजिटल कैमरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ कीबोर्ड। ये आपने शॉर्ट के लिहाज से करना है, इस पर लॉन्ग के सेंस में नोट नहीं लिखना आएगा। तो अगर आपने कोई भी किसी खास किस्म का टेक्स्ट एंटर करना है कंप्यूटर में, या आपने कोई न्यूमेरिक जो है डाटा एंटर करना है, नंबर्स वगैरह एंटर करने हैं, या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स एंटर करने हैं, तो उसके लिए कीबोर्ड इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर बटन लगे हुए होते हैं, जिस तरह ये आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। तो कुछ न्यूमेरिकल बटन्स होते हैं इसमें, ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ फंक्शनल कीज़ भी होती हैं, जिस तरह F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन F12 तक। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है यूजुअली उस पर 100 कीज़ लगी हुई होती हैं। इसको हम QWERTY कीबोर्ड भी बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो QWERTY जो है ये एक तरतीब से, एक ख़ास तरतीब से लगे हुए हैं, तो इसी वजह से इसको QWERTY कीबोर्ड भी बोलते हैं। इसके पार्ट्स को अगर हम देखें तो फंक्शनल कीज़ हैं, ठीक है, मेन कीबोर्ड है, न्यूमेरिकल कीज़ हैं, एडिशनल कीज़ हैं। तो आइए देखते हैं इनको। फंक्शनल कीज़ अब सबसे पहले तो क्या होती हैं, जिस तरह F1 से F12 तक मैंने बात की, हर फंक्शनल की का एक स्पेसिफिक काम है। जिस तरह F1 अगर हम प्रेस करते हैं तो वो हेल्प के लिए यूज़ होती है, ठीक है। मेन कीबोर्ड में क्या क्या आ जाएगा, उसके अल्फ़ाबेट्स ABC, बड़ी ABC लिखनी है, छोटी लिखनी है, ठीक है। फिर न्यूमेरिक कीज़ 0 से 9 तक आपके जो डिजिट्स हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा स्पेशल कमांड कीज़ भी होती हैं, जो कि एस्केप का बटन हो गया, टैब का बटन हो गया स्पेस देने के लिए, कैप्स लॉक है कैपिटल ABC लिखने के लिए, कंट्रोल का बटन, आल्ट का बटन, बैक स्पेस का बटन वो क्या करता है कि लेफ्ट साइड पे जहाँ पर आपका कर्सर ब्रिंग कर रहा होता है तो उसकी लेफ्ट साइड पे सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करता है 1 टाइम दबाने से, और एंटर का बटन है नेक्स्ट लाइन पे जाने से। तो ये सारी की सारी स्पेशल कमांड कीज़ हैं। फिर न्यूमेरिक कीज़ भी आ जाती हैं, जिसमें ये एंड का बटन आ जाता है, पेज अप, पेज डाउन, होम, ठीक है। तो ये सारी की सारी न्यूमेरिक कीज़ है 0 से 9 तक जो आपके डिजिट्स हैं वो इनमें प्रिंट हुए हुए होते हैं।
और एडिशनल कीज़ भी कुछ आ जाती हैं, जिस तरह ये आपको एरो कीज़ नज़र आ रही हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम, पेज अप, पेज डाउन, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक। तो ये किसी खास मकसद के लिए जो कीज़ यूज़ होती हैं वो एडिशनल कीज़ कहलाती हैं। तो इस तरीके से आपके कीबोर्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।